Good morning, students. Our lecture is on subject construction material. In this lecture, we will discuss about the topic tiles, building tiles. ठीक है? First of all, definition of tiles. These are structural units molded from clays in suitable shapes and burnt to vitrification temperatures. These differ from ordinary bricks in dimension, shape, degree of burning. जो हमारी टाइल्स होती है वो किससे बनी होती है? क्ले से बनी होती है, ये सबको ही पता है ना। और किस पर्पस के लिए यूज करते हैं इसको? फ्लोरिंग करने के लिए, रूफिंग और ड्रेनेज हो गया, ठीक है। इसलिए हम टाइल्स जो होती हैं वो आपको पता ही है ब्रिक्स कैसी होती हैं, और जो टाइल्स है वो थोड़ी थिन होती हैं ब्रिक्स के एज कम्पेयर टू ब्रिक्स, ये थिन होती है, ठीक है। दीज हैव बीन यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन ए नंबर ऑफ सिचुएशंस इन बिल्डिंग एज रेंज, ठीक है। जो टाइल्स है वो तो कॉमन ही है, सभी यूज करते हैं, ठीक है। फ्लोरिंग करने के लिए, रूफिंग करने के लिए, ड्रेनेज पर्पसेस के लिए, ठीक है। वॉशरूम वगैरह में यूज करते हैं, फिर किचन वगैरह या फ्लोरिंग में। और पार्टीशन फॉर पार्टीशन वॉल्स एंड फॉर रूफिंग, दे आर इनवेरेबली थिनर देन ब्रिक्स यूज्ड फॉर सिमिलर पर्पसेस, ठीक है। ये थिन होती है, पतली होती है एज कम्पेयर टू ब्रिक्स, ठीक है। थिकनेस कम होती है इसकी, और इसकी These are thinner than bricks and manufactured from pure और stronger clay, ठीक है। ये नेचुरल क्ले, एक होती है आपकी सिरामिक टाइल्स, ठीक है। इसमें भी टू टाइप्स होती हैं, एक सिरामिक टाइल्स बोलते हैं, ठीक है, एक विट्रीफाइड टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। जो आपकी सिरामिक टाइल्स होती हैं वो अर्थन क्ले के साथ बनी होती है, अर्थन क्ले, और उसमें वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। नेचुरल जो क्ले होती है अर्थन क्ले, ये काफी प्लास्टिक होती है, ठीक है। प्लास्टिक मीन्स की इसको किसी भी शेप में आप मोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो वो क्या होता है प्लास्टिक, उसकी प्लास्टिक लिमिट तक, उसके बाद क्या होती है वो ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाती है। प्लास्टिक लिमिट तक क्या कर सकते हैं हम, उसको किसी भी शेप में उसको वो ढली जा सकती है, ठीक है। जो सिरामिक टाइल बोला है कि मैंने, और एक विट्रीफाइड टाइल बोला। सिरामिक टाइल क्या होती है? अर्थन क्ले प्लस वाटर के साथ बनी होती है। जो विट्रीफाइड टाइल्स होती है ना, विट्रीफाइड टर्म्स मींस टू कन्वर्ट ग्लास लाइक सब्सटेंस, कन्वर्ट इनटू ग्लास लाइक सब्सटेंस, मतलब ये थोड़ा ग्लॉसी टाइप होती है, ठीक है। इसमें जो होता है 40% क्ले होती है, बट 60% सिलिका, क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पर होता है। फेल्डस्पर के साथ क्या आता है? इसका कलर आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स थे जब हमारा रॉक बिल्डिंग स्टोन चैप्टर था, उसके बाद रॉक में बताया था फेल्डस्पर क्या करता है, उसका कलर, मतलब उसको कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इम्पार्ट्स कलर, ठीक है। तो जो विट्रीफाइड टाइल्स है वो ग्लॉसी होती हैं थोड़ी, ठीक है। और वह जो हमारी सिरामिक टाइल्स है वो तो नेचुरल होगी बिकॉज वो अर्थन क्ले के साथ बनी होती है। और जो वो दूसरी वो आर्टिफिशियल होती है, उसमें हम क्या ऐड करते हैं? क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर वगैरह, ये स्मूथ ग्लॉसी होती है, ठीक है। ज़्यादा ड्यूरेबल भी होती है। और जो हमारी सिरामिक है वो इतनी ड्यूरेबल नहीं होती, ये स्ट्रॉन्ग भी कम होती है, जो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और जो हमारी सिरामिक टाइल होती है वो क्या होती है? पोरस होती है, अब्जॉर्ब वाटर क्विकली, ठीक है। मतलब ये वाटर को जल्दी अब्जॉर्ब कर लेती है, बिकॉज ये अर्थन क्ले होती है, तो क्ले क्या करती है? वाटर को अब्जॉर्ब इजीली कर लेती है, ठीक है। और जो वो दूसरा ग्लॉसी टाइप होता है वो नॉन पोरस होती है, उसमें वाटर क्या है एंटर नहीं करता, वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती, ठीक है। ये हमारे टाइल्स है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइल्स कौन कौन सी, मतलब कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है? जैसे कि मैंने बताया था आपकी ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उसमें भी हम क्या करते थे? प्रेपरेशन ऑफ क्ले करते थे। प्रेपरेशन ऑफ क्ले में क्या क्या स्टेप फॉलो करते थे ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, क्ले को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? मोल्डिंग करते हैं, ठीक है। मोल्डिंग करने के बाद उसको क्या करते हैं? ड्राई करते हैं, फिर बर्न करते हैं, ठीक है। किलन वगैरह के साथ उसको क्या करते हैं? बर्निंग प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें भी 4 स्टेप्स हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइल्स में। ये देखो जो मशीनरी के साथ मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी, ठीक है। Stage 1 preparation of clay. Only those clay which are sufficiently plastic are suitable for making tiles. जैसे कि मैंने बताया ये काफ़ी प्लास्टिक होनी चाहिए ताकि इसको इजीली मोल्ड किया जा सके, ठीक है। वो ही सूटेबल होती हैं टाइल्स बनाने के लिए, जो मतलब वो थोड़ी क्या होनी चाहिए? प्लास्टिक होनी चाहिए, ठीक है।
These clay generally occur in the lower layer of the brick clays. ठीक है, ये कहाँ से मिलती है? लोअर लेयर ऑफ द ब्रिक क्लेस. जो ब्रिक्स भी बनते हैं वो भी क्ले के साथ ही बनती हैं, और ये टाइल्स है वो भी क्ले के साथ ही बनती है. ठीक है, क्ले के साथ क्यों बनती है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो काफी ज्यादा डेंस होते हैं. ठीक है, और जो सपोज हमारे पास सैंड है उसके पार्टिकल्स आपने देखे ही हैं, जो रेत होती है उसके पार्टिकल्स वो एक दूसरे के साथ कंपैक्ट नहीं होते हैं. ठीक है, वो कोहेजनलेस होते हैं, ये कोहेसिव होते हैं. ठीक है, तो इसलिए क्या क्ले यूज करते हैं ब्रिक वगैरह और उसके ये बनाने के लिए, टाइल्स बनाने के लिए. The tile clays are extracted and cleared from fragments, pebbles and organic matter if any. इसमें भी क्या करते हैं हम, जो भी वगैरह ऑर्गेनिक मैटर होता है, कुछ भी होता है, पेबल्स पत्थर वगैरह, छोटे छोटे कचरा वगैरह जो उसमें होता है, तो उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, उसमें से उसको क्लीन कर लेते हैं, निकाल देते हैं उसको. ठीक है, these are then grounded or crushed to a fine powder using even mills for crushing. इसको भी क्या करते हैं हम, उसको अच्छे से उसका पाउडर बना लेते हैं. ठीक है, पाउडर फॉर्म. It is common practice to add a mixture of finely ground glass and broken pottery at crushing stage to increase imperviousness and strength of tile. जैसे कि मैंने बताया कि ग्लास लाइक सब्सटेंस इसमें ऐड कर देते हैं और ये काफी ग्लॉसी बन जाता है, और इसकी ये इम्परवियस हो जाता है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता. जो ग्लॉसी मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, वाटर जो है एब्जॉर्ब नहीं होता, तो इसलिए इसमें क्या कर देते हैं, ग्लॉसी मटेरियल वगैरह ऐड कर देते हैं, और वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है, और ठीक है, और दिखने में भी ग्लॉसी लगता है, अट्रैक्टिव हो जाता है वो. ठीक है, फॉर ऑर्डिनरी टाइप ऑफ टाइल्स द पाउडर क्ले इज रेंडर्ड इनटू ए होमोजीनियस मिक्स. होमोजीनियस मतलब जिसके जो पार्टिकल्स है वो सेम हो. ठीक है, होमोजीनियस मिक्स यूजिंग ए पगमिल. पगमिल मैंने ब्रिक के टाइम में बताया था, जब ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पगमिल क्या था उसका, बता सकता है कि पगमिल का क्या काम है? हाँ जी हरदीप राहुल. ओके, मैम पगमिल वो होता है मैम जिसमें वो जो उसका मिक्सचर जो तैयार करते हैं ना पाउडर, जिसमें मैम इसको मिट्टी को यानी घुमाते हैं नीचे से हाँ बाहर आती है यानी. हाँ, आटे की तरह गूंथते हैं. ठीक है, हाँ जी हाँ जी, वो वाला सिस्टम ਹੁੰਦਾ है यानी हाँ ਉਹਨੂੰ पगमिल ਘੁਮਾਉਂਦੇ में. ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ. हाँ जी मैं देखी थी. हाँ जी. For superior type of tiles, the crushed and powdered clay is rendered into homogeneous mix using a pug mill in a manner similar for brick making. जैसे कि brick बनाते टाइम इसको यूज करते हैं, वैसे ही हम इस पग मिल इसमें भी यूज करते हैं फॉर superior type of tiles. ठीक है, superior means अच्छी क्वालिटी की टाइल्स. ठीक है, however the crushed and powdered clay are thoroughly stirred in a tank. उसको अच्छे से टैंक में डाल के उसको हिलाते हैं और मिक्स करते हैं. कोर्स क्ले पार्टिकल्स आर अलाउड टू सेटल इन टैंक. वो क्या है कि उसमें टैंक में क्या करते हैं, उसको अच्छे से सेटल कर देते हैं. वाटर कंसिस्ट फाइन क्ले पार्टिकल्स इन सस्पेंडेड इज सेपरेटेड एंड अलाउड टू सेटल ए वेरी स्लो रेट. दिस फाइनेस्ट क्ले इज सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेलिकेट टाइप ऑफ डेकोरेटिव टाइल्स. ये डेकोरेटिव टाइल्स के लिए यूज करते हैं इसको. ठीक है, फाइनेस्ट जो क्ले है, फाइनेस्ट मीन्स फाइन मतलब एक होता है कोर्स, एक होता है फाइन. ये टर्म जो फाइन टर्म है उसका मतलब है इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा, मतलब छोटे साइज के होते हैं. ठीक है, उसका साइज काफी माइक्रो होता है. ठीक है, छोटा सा. और जो कोर्स है उसका साइज थोड़ा इससे बड़ा होता है. फाइन जो हमारी क्ले है वो क्या होती है, फाइन होती है. और जो हमारी सैंड है, रेत जिसको बोलते हैं, उसके पार्टिकल्स लिए जाते हैं कोर्स. जो एग्रीगेट्स है वो कोर्स एग्रीगेट्स उसको बोलते हैं. जो बजरी वगैरह है ना, उसका साइज बड़ा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोर्स. ठीक है, और जो हमारी क्ले वगैरह होती है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, फाइन होते हैं. ये देखो ऐसे प्रिपेयर भी करते हैं. ये एक तो पगमिल हो गया, और एक ये है देखो, इसको अच्छे से ये देखो मिक्स कर रहे हैं वाटर के साथ. ठीक है, क्ले को. Stage 2 molding. These are three different methods by which tiles are molded. Selection of method would depend upon
These are different methods by which tiles are molded. Selection of method would depend upon shape and size of tile to be molded. Wooden pattern method. It is similar to ground molding of bricks manual method. This method ये manual method है. This method requires skilled molder. ठीक है. Wooden pattern of required shape and size is made from seasoned wood. Ash is spread on the inner side of mold. ठीक है. एश समझते हो क्या होता है? स्वा टाइप होती है, उसको क्या करते हैं मोल्ड के साइड्स पे लगा देते हैं. ठीक है. ताकि वो क्यों लगाते हैं? ताकि वो मोल्ड के साथ जो क्ले है वो चिपक ना जाए, इसलिए लगाते हैं उसको. ठीक है. lumps of pugged clay is thrown into a molder and surplus clay is removed. जो एक्स्ट्रा उसको उसके जो मोल्ड है उसको फिल कर लेते हैं और जो क्या होता है जो इसमें एक्स्ट्रा क्ले होती है सरप्लस क्ले क्या उसको रिमूव कर देते हैं वायर स्ट्रिंग के साथ रिमूव करते हैं. क्यों करते हैं इसके साथ? ताकि इसकी जो शेप है वो अच्छे से बनी रहे, काफी स्मूथ रहे. टाइल्स इज रिमूव्ड फ्रॉम पैटर्न बाय अप्लाइंग प्रेशर विद फिंगर्स. ठीक है. क्या करते हैं उसको ऐसे फिंगर के साथ प्रेशर करके उसको क्या कर देते हैं टाइल्स को निकाल लेते हैं, ऐसे थंब के साथ उसको प्रेस करके. दिस मेथड इज सुटेबल फॉर फ्लैट टाइल्स. फ्लैट टाइल्स के लिए सुटेबल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डायमेंशंस. ठीक है. जिसकी डायमेंशंस यूनिफॉर्म नहीं होती उसके लिए ये मेथड वुडन पैटर्न मेथड यूज करते हैं एंड नॉन सर्कुलर शेप्स. ठीक है. Echo the potter's wheel method. This is a manual method and is best suited for molding circular tiles. ये circular tiles बनाने के लिए यूज करते हैं. व्हील के साथ ही आपको पता चलता है कि ये circular tiles बनाने के लिए यूज होता है. ठीक है. विद यूनिफॉर्म और वेरिंग डायमीटर, इसका डायमीटर होता है फिक्स होता है. इन दिस मेथड द यूज ऑफ मेड ऑफ पोटर व्हील ऑन विच स्किल्ड लेबरर मोल्ड टाइल्स ऑफ रिक्वायर्ड शेप फ्रॉम द पग्ड क्ले यूजिंग द. इसमें पग्ड क्ले यूज होती है. ठीक है. जो पग मिल के साथ उसको मिक्स किया जाता है वो वाली क्ले यूज होती है और इसमें स्किल्ड लेबर रिक्वायर होती है. यूजिंग द सेम टेक्निक्स एंड मोल्डिंग पिक्चर्स एंड अदर earthware on the potter's wheel. The molder makes deep cut on either side on the finely molded pipe of clay before removing the wheel. This cut helps splitting of two halves easily after burning. ये है वुडन पैटर्न मेथड. देखो इसका जो साइज है वो यूनिफॉर्म नहीं है. ये देखो ये ऐसे है, ये एक साइज की नहीं है. और इसको क्या करते हैं नीचे से अंगूठे से प्रेस करके उसको बाहर निकाल लेते हैं. ये ट्रेस ही है उसमें ऐसे ही बाहर निकाल लेते हैं. और ये ज़्यादा इसका साइज जो है वो सेम नहीं है. ये देखो छोटी बड़ी है, जितनी ज़्यादा स्मूथ भी नहीं होती. ये देखो पॉटर्स व्हील मेथड ये ऐसा होता है. ये देखो जो घुमियार वगैरह बनाते नहीं जिदा सेम उस टाइप ही होंगी ये भी. ठीक है. घुमा घुमा के गोल हो जाती है. नेक्स्ट है सेकंड मोल्डिंग. ठीक है. नेक्स्ट है मोल्डिंग बाय मशीन. ठीक है. एक था हमारा कौन कौन सा था? एक था वुडन पैटर्न मेथड, एक था पोटर व्हील मेथड. नेक्स्ट है हमारा मोल्डिंग बाय मशीन. मशीन के साथ मोल्डिंग करते हैं. ठीक है. फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइल्स, हमें जो लार्ज मतलब स्केल पे जो टाइल्स चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए. फॉर हैविंग यूनिफॉर्म सेक्शंस मशीन मोल्डिंग इज अडॉप्टेड. ठीक है. क्ले ऑफ सूटेबल कंसिस्टेंसी इज फेड इनटू मशीन एंड प्रेस्ड फॉरवर्ड. इट कम्स मशीन के साथ ये ऑटोमेटिकली ये फॉरवर्ड करती जाती हैं. ठीक है. इट कम्स आउट फ्रॉम ए डाई ऑफ रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस बैंड एंड रिबन. सुटेबल लेंस आर कट फ्रॉम क्ले बैंड एंड टेकन फॉर ड्राइंग. इसमें क्या होता है इसकी जो यूनिफॉर्म शेप में आती हैं और इसका साइज भी सारा सेम होता है. ठीक है. यूनिफॉर्म साइज एंड शेप होता है और ये काफ़ी स्मूथ होती हैं. ठीक है. स्टेज 3 के है ड्राइंग. एक था मोल्डिंग. फर्स्ट था हमारा प्रेपरेशन ऑफ क्ले. सेकंड था मोल्डिंग. मोल्डिंग में हमारे 3 मेथड थे. फर्स्ट हम कैसे करते हैं, ठीक है, वुडन के साथ, और सेकंड था हमारा जो पॉटर व्हील है, और थर्ड हमारा मशीन के साथ. ये 3 थे हमारे. और नेक्स्ट हमारा स्टेप है ड्राइंग. इसको उसके बाद क्या करते हैं, इसको ड्राई कर देते हैं. टाइल्स रिक्वायर ग्रेटर केयर इन ड्राइंग देम फॉर 2 reasons. As tiles are thinner, they are easily deformed if handled carelessly. ठीक है.
नॉन यूनिफॉर्म ड्राइंग में रिजल्ट इन वार्पिंग एंड क्रैकिंग। इसमें होता क्या है, टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज टाइल्स आर कलेक्टेड एंड अरेंज्ड इन हीप्स नियर द प्लेस ऑफ मोल्डिंग टिल दे आर हैंड हार्ड। स्मॉल डिफॉर्मेशंस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग और ड्यू टू ड्राइंग आर करेक्टेड बाय यूजिंग फ्लैट वुडन पैलेट। इसको क्या केयरफुली करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो इसमें क्या क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो वार्पिंग एंड क्रैकिंग, ये वार्पिंग मींस इस टेढ़ा मेढ़ापन आ जाएगा, ठीक है, और ये स्मूथ नहीं रहेंगी और इसमें क्या है क्रैक्स आ जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको केयरफुली ड्राई करना चाहिए। देयर आफ्टर द टाइल्स आर प्लेस्ड फॉर फुल ड्राइंग अंडर ए शेड, शेड के अंडर रख के इसको ड्राई करना है, विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम डायरेक्ट सन एंड रेन। इसको क्या है, सन और रेन के कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट नहीं रखना है, इसको किसी शेड में रख के ड्राई करना है। Positions of tiles should be changed to get a uniform exposure at each area during drying period. Further, any pebbles or grit should be cleaned in the semi-dry stage of tiles. Otherwise, once tile becomes hard, such material I will. Okay, next. इसको क्या करना है, उसमें जो जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको क्या करना है, बिल्कुल ही एक्सट्रैक्ट कर देना है, निकाल देना है, ठीक है, ताकि जो उसकी मतलब स्मूथ शेप आए, ठीक है। पेबल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। इसकी यूनिफॉर्म शेप इसलिए आएगी, ठीक है, नहीं तो इसकी रफ शेप आएगी। और इसमें जो है उसको मतलब किसी शेड में रख के उसको ड्राई करना है, डायरेक्ट सन और रेन के कॉन्टेक्ट में नहीं रखना, ठीक है। ये भी एक ड्राइंग प्रोसेस है, अवन टाइप होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक बर्निंग है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे उसको किलन में बर्न करते थे, किलन जो होता है पट्ठा, ठीक है, उसमें क्या करते थे, ब्रिक्स को बर्न करते थे। सेम इसमें भी यही है, इसमें भी वही सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। और ये फर्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ी थिन होती है और वो थिक होती है, ठीक है। व्हेन रिक्वायर्ड इन स्मॉल नंबर टाइल्स कैन बी बर्नड इन ब्रिक किलन्स। ब्रिक अगर तो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए तो उसको क्या करते हैं, ब्रिक किलन में क्या कर लेते हैं, बर्न कर लेते हैं। इन दैट केस दे आर प्लेस्ड ऑन द एज इन द अपर पार्ट ऑफ किलन ओवर एंड अबव लास्ट रोज ऑफ द ब्रिक। Generally, 2 or 3 rows of tiles are burnt in a brick kiln. Very often, it may be only a tile making unit. In that case, the tiles are burned in specially designed intermittent type kiln called Sialkot kilns. Intermittent kiln कोई बता सकता है क्या होता है? हाँ जी, हरदीप, राहुल, इंटरमिटेंट किलन। किलन तो होती है भट्ठी, जी, किलन में भट्ठी होती है। इंटरमीडिएट किलन में एक होता था आपका कंटिन्यूस किलन, एक होता है इंटरमीडिएट किलन। जो इंटरमीडिएट किलन था उसमें क्या था कि जो सारे मतलब जब हम ब्रिक्स बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, टाइल्स बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो इसमें जो प्रोसेस होते हैं सारे एक ही टाइम पे नहीं होते, एक ही बार में एक ही प्रोसेस करते हैं। जैसे सबसे पहले लोडिंग कर लिया हमने, ठीक है, मतलब ब्रिक्स को लगा दिया, लोडिंग कर दिया, फिर उसको क्या किया, प्री हीट करना है, फिर इसको बर्न करना है, फिर उसको कोल्ड करके फिर अनलोडिंग करते हैं, ठीक है। लोडिंग और अनलोडिंग का मतलब समझते हो, पहले ब्रिक को उसमें रख देना है, उसके बाद निकालना है। लोडिंग अनलोडिंग हो गया, ठीक है। लोडिंग, प्री हीटिंग, बर्निंग, कोल्ड और अनलोडिंग, ये सारे प्रोसेस इसमें क्या होते हैं, एक ही बार में नहीं करते, एक बार में सिर्फ एक ही करते हैं। जो हमारा कंटिन्यूस किलन था इसमें सारे प्रोसेस साथ साथ में चलते रहते हैं। तो इंटरमीडिएट और कंटिन्यूस किलन में ये डिफरेंस था, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ आउटर वॉल, इसमें क्या होती है, आउटर वॉल होती है मेड अप ऑफ ब्रिक्स सूटेबल। मैम दोबारा रिपीट कर रही हैं एक मैम? हमारा इंटरप्रेटर इंटरमीडिएट, हाँ जी, किलन का, इंटरप्रेटर किलन के बारे में नहीं मालूम, क्या दोबारा आप रिपीट कर देंगे? स- समझ नहीं आया क्या क्या ब्रिक्स को बोल रहे हैं। बर्न करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, किलन में रखते हैं, ठीक है। एक तो हमारा क्लैंप था,
और एक था हमारा किलन में बर्न करते थे। जो क्लैंप था वो तो आपका टेम्पररी स्ट्रक्चर है, जैसे ऐसे ही भट्ठी बना लेते हैं, ठीक है। और वो ट्रेपिजॉइडल शेप में होती है, उसको ब्रिक्स को क्या करते हैं 15 डिग्री के एंगल पे उसमें रखते हैं, ठीक है। वो हमारा ऐसे ही टेम्पररी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करते उसका, वो लेस इनिशियल कॉस्ट उसकी कम नहीं होती है। और एक है, हम आपने पट्ठे देखे ना तुसी, ठीक है। और हाँ जी। टू टाइप्स ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਂਬਰ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਡਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, हाँ ਲੋਡਿੰਗ जी। ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੀ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਇਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲਡ ਹੋਣ, ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕਿਲਨ ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੀ ਹੀਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੋਲਡ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ ओके मैम। हाँ जी, लग जाएगा अंडरस्टैंड। ਓਕੇ, समझ गया जी मैं। ठीक है, ठीक है। It consists of outer wall made of bricks and suitable thickness. The wall have two openings. इसमें क्या होती है कि एक वॉल प्रोवाइड करते हैं, आउटर वॉल होती है, और उसकी जो ओपनिंग्स द वॉल हैव टू ओपनिंग्स, इसमें दो ओपनिंग्स देते हैं, डोर्स फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ टाइल्स। एक होता है डोर लोडिंग के लिए, एक होता है अनलोडिंग के लिए, ठीक है। डोर्स फॉर फिलिंग अप फ्यूल्स, ठीक है। सॉरी, एक डोर होता है लोडिंग और अनलोडिंग के लिए, एक ही होता है, वहीं से ही लोडिंग करते हैं, वहीं से ही अनलोडिंग करते हैं। और जो सेकंड होता है उसमें क्या करते हैं, फ्यूल वगैरह फिल करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आग जलाते हैं। The floor, which is divided into longitudinal narrow channels at regular intervals, which are known as flues, ठीक है। The roof, which supported on post covering entire area of the kiln। इसमें जो अलग अलग होती है, एक फ्लोरिंग होती है, एक रूफ होती है, एक नीचे वाला पोर्शन होता है, एक ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये पट्टा ही होता है, आपने देखा ही है, ठीक है। The burning of a batches of 30,000 to 50,000 tiles are carried out in following manner step। इसमें कितने बैचेस रख सकते हैं, 30,000 टू 40 टाइल्स, 50,000 टाइल्स रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, द फ्लूज आर फिल्ड विद फ्यूल एंड फ्लूज वो होता है जिसमें क्या फ्यूल लगाते हैं, आग लगाते हैं, ठीक है। द फ्लूज आर फिल्ड विद fuel and covered by a layer of burnt bricks that are laid flat with sufficient space in between to allow heat to pass upward। इसमें क्या होता है, स्पेस मेंटेन रखते हैं ताकि वो उसकी साइड्स वगैरह भी अच्छे से हीट हो जाए, ठीक है। Second step, tiles are stacked over the brick layer edgewise with space in between the full kiln height। A layer of ash and old broken tiles is laid at top कंजर्व हीट। इसमें इसके टॉप पे क्या करते हैं, ब्रोकन जो टाइल्स है वो लगा देते हैं और ऐश लेयर लगा देते हैं, ताकि जो उसकी हीट है वो अंदर अंदर रहे और उसको क्या करे, अच्छे से हीट हो जाए, ठीक है। ये नहीं कि वो नीचे से ओवर हीट होगी और ऊपर से अंडर, नीचे से ओवर बर्नट होगी और ऊपर से क्या होगी, टॉप से अंडर बर्नट है, और बीच में मिड वाले में अच्छी मिले, ये नहीं। इसका जो मतलब हीट है वो इसकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये देखो कैसे लगाया हुआ है इसको।
थर्ड स्टेप है, वंस द kiln is loaded as above, doors are closed by bricks laid in mud mortar. उसको क्या कर देते हैं बाद में, जो जब हमने लोडिंग कर ली उसके बाद डोर क्या कर देते हैं, क्लोज कर लेते हैं मड मोटर के साथ। मड समझते हो, मिट्टी बोलते हैं उसको, ठीक है। Fourth step, kiln is fired by igniting fuel in the fuels are firing is continued for about 72 hours के लिए हम फायर इसमें लगाते हैं, ठीक है। During which time temperature is increased or decreased in accordance with the following scheme. Time, temperature scheme, gentle fire to become to dehydrate or remove any moisture from the tiles. First क्या होता है इसमें, क्या कोई मॉइस्चर वगैरह होता है, फर्स्ट जब हम उसको हीट ही करते हैं तो उसमें मॉइस्चर वगैरह रिमूव होता है, या फायर इंक्रीज अराउंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड, रेड हीट फॉर बेकिंग टाइल्स फॉर 4 आवर्स, फायर इज स्लैकन फॉर 6 आवर्स टू, इसमें अलग अलग बताया। 4 आवर्स में क्या होता है कि उसमें जो होती है वो रेड हीट होनी स्टार्ट हो जाती है। फॉर 6 आवर्स टू अलाउ द बेक टाइल्स ए टाइम टू एडजस्ट ए टेम्परेचर शॉक, फायर इज फायर इज इंक्रीज वंस अगेन अराउंड 13 डिग्री सेंटीग्रेड, वाइट हीट फॉर 3 आवर्स टू कन्वर्ट बेक टाइल इनटू, अलग अलग प्रोसेस है इसमें भी, ठीक है। इसमें जो है वो हीट है जो उसमें वो क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। इनटू विट्रीफाइड टाइल्स कन्वर्ट, इसमें क्या होता है, वाइट हीट फॉर 3 आवर्स टू कन्वर्ट बेक टाइल्स, जो बेक टाइल्स होती हैं वो क्या होती हैं, इनटू विट्रीफाइड टाइल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। फायर इज स्लेकन फॉर ए सेकेंड टाइम फॉर अबाउट 6 आवर्स, फायर इज इंक्रीज टू ए सेकेंड वाइट हीट पीरियड फॉर 4 आवर्स। इसमें अलग अलग पीरियड्स हैं, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करते रहते हैं। Fire is increased to second white heat for 4 as the flues are filled with fuel for the last time and closed from outside with brick in mud mortar. उसको क्या कर देते हैं, जब हमने उसके में फ्यूल फिल कर दिया, ठीक है, तो उसको बाद में उसको डोर को क्लोज कर देते हैं मड मोटर के साथ। द kiln is allowed to cool very gradually before emptying. किलन को क्या करते हैं, ठंडा होने के लिए उसके बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। फॉर बर्निंग ऑफ वन बैच ऑफ टाइल्स ट्वाइस द वाइट हीट टेम्परेचर, विद वाइट हीट टेम्परेचर क्या मतलब 2 बार करते हैं विद 2 इंटरवनिंग पीरियड्स ऑफ स्टैकर्ड हीटिंग, रेगुलेटिंग टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टाइल्स बर्निंग। नेक्स्ट हमारे करेक्टरिस्टिक्स है इसमें। स्टूडेंट्स इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट, यू कैन लीव द क्लास, थैंक यू।